राइट। तो दोस्तों, वीडियो जो हमने छोटा सा देखा उससे हमें दो बातें समझ आई कि भाई एक परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि मेरे पास कितनी घर, कितनी गाड़ियां, कितनी जमीन जायदाद, दैट इज नॉट द मोटिव। मकसद ये है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे मुझे हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख पर एक फिक्स इनकम आती रहे, और ये इनकम कभी कम ना हो, और ये इनकम जीवन भर मुझे और मेरे स्पाउस को आती रहे। अगर मैं कोई ऐसा अरेंजमेंट बना पाता हूं तो इसका मतलब ये है कि भाई अब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड तो हूं, है ना। आगे जाके लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन आए, एटलीस्ट मुझे एक बेसिक इनकम तो आती रहेगी। मैं ना रहा तो मेरे स्पाउस को आती रहेगी। बात नंबर एक। बात नंबर दो, उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों के प्यार में, बातों में, इन्फ्लुएंस में अपनी प्रॉपर्टीज बच्चों के नाम पर ट्रांसफर देते हैं कर, और ऐसा करने पर कुछ केसेस में उनको बाद में प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या एक ऐसा एसेट भी मैं बना सकता हूं जो मुझे इनकम तो दे रहा है, लेकिन उस एसेट को बेचा भी ना जा सके, ट्रांसफर भी ना किया जा सके। सिंपल रूल है ना, जब हम जाएंगे दुनिया छोड़कर तो बच्चों को दे ही देंगे, है ना। तो जहां एज अ पेरेंट मैं ये हर संभव प्रयास करता हूं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई में, परवरिश में कोई भी विघ्न ना आए, मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि जो एक्सपेंस चाहिए, जो खर्चा चाहिए, मैं दूंगा, और हर संभव प्रयास करूंगा कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बट इस दौरान क्या मैं ये गारंटी पा पाता हूं कि अगर वो बच्चे पैसा कमाने लगे तो अपनी हर इनकम मुझे, मेरे हाथों में ला कर दे? ये गारंटी नहीं है। अ फादर और अ मदर विल ऑलवेज गारंटी कि बच्चों की स्कूल की फीस टाइम से भरे, उनको परवरिश टाइम से मिले, उनको आगे जाकर कोई चैलेंज ना आए, और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अरे भाई, हिंदुस्तानी फादर तो इस तक की तैयारी रखता है कि अगर बच्चा निकम्मा निकल गया, फेल हो गया, तो उसे कोई बिजनेस शुरू करवा दूं, उसके लिए भी पैसे जोड़ के रख, है ना। ये गारंटी है कि एक फादर, एक मदर, एक पेरेंट इसका पूरा ध्यान रखेगा। बट क्या ये गारंटी है कि वो बच्चा जब पैसे कमाने लगेगा वो सारी इनकम हमारे हाथ में ला के रखेगा? नहीं गारंटी। इस बात को माइंड में रखिएगा, आगे हम दोबारा इस पे बात करें। तो दोस्तों, सामने शब्द लिखे हुए हैं कंफर्टेबल रिटायरमेंट, मैं यहाँ लिखूंगा कंफर्टेबल सेकेंड इनकम एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ विद जीपीजी। फुल फॉर्म अभी आगे जाके शेयर करता हूँ। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। दो पार्ट्स में समझाऊंगा। रिटायरमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा समय दोस्तों जब हमारा एम्प्लॉयमेंट रुक जाए, या जैसा मैंने बोला, आजकल हम प्राइवेट जॉब्स में हैं, 40, 45, 50 के बाद भी कब जॉब चली जाएगी हमें नहीं पता। हमारा ट्रांजिशन हो जाता है दोस्तों एक अलग ही फेज ऑफ लाइफ। सुबह उठते थे, तैयार होते थे, काम पे जाते थे, हर महीने की 30 तारीख को सैलरी आ जाती थी, अचानक रुक गई। कारण बहुत से हो सकते। तो अब मैं करूंगा क्या? अगर मेरा रिटायरमेंट प्रॉपर एज पे आया है तो मैं अपने आप को अपनी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दूंगा। वो हॉबीज जो जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए छूट गई, उसमें लगा दूंगा। और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड, है ना। खाली समय वाले काम करूंगा, हॉबीज पूरी करूंगा, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करूंगा। अब ये एक ऐसा समय होता है दोस्तों जब मेरा मेन डिपेंडेंसी आ जाती है मेरी सेविंग्स पे। पेंशन तो आजकल आती ही नहीं है, या फिर कुछ और इनकम के सोर्सेस। लेकिन दोस्तों, एवरीवन नीड्स इनकम आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। चाहे आप अल्ट्रा रिच है, सुपर रिच है, हाई इनकम है, बिजनेस क्लास है, मिडिल क्लास है, या सर्विस क्लास है, देखो भाई, इनकम तो सबको चाहिए। They all need a regular pension that serves as a regular expenses after retirement. So दोस्तों, सबसे खराब समय किसी के जीवन का कौन सा होता है? वो समय जब हमें अपने बेसिक एक्सपेंसेस, बेसिक नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फिर भी, लेकिन मुझे किसी और पे डिपेंड होना है, ये गलत। और आजकल तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हस्बैंड और वाइफ की भी अलग अलग इनकम। 7 out of 10 Indians expect their children to support them during their retirement or during their bad phases.
तो अगर लाइफ में मेरा कोई खराब फेज आया, जब मेरा इनकम आना बंद हो गया, 70% इंडियंस ये सोचते हैं कि अब बच्चे मेरा क्या। वर्किंग पॉपुलेशन भी ऐसा सोचती है। 30% ऑफ करेंट रिटायरीज रिसीव सपोर्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। कितना पूरा कम, ये डाटा हमारे पास नहीं। 68% of working age people expect their children to support them at some point. अब सवाल हमसे ये पूछा जाता है, या आज मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, क्या आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या आप अपनी सेकंड इनकम या रिटायरमेंट का प्लान। मिथ या रियलिटी इन रिटायरमेंट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म पेमेंट कमिटमेंट, हायर द एज लोअर द रिटर्न, ये वाले सारे मिथ्स होते हैं। और इसीलिए हम लोग एक प्लान लेके आते हैं जो आज की तारीख का सबसे बेहतरीन चलने वाला प्लान अक्रॉस फाइनेंशियल इंडस्ट्री। जो फीचर्स हम लोग यहाँ इसके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आई कैन प्रॉमिस यू वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो मुझे इमीडिएट या डेफर्ड एन्यूटी देता है। दोस्तों, पेंशन जब सरकार से आती है उसे पेंशन कहा जाता है, और पेंशन जब आप खुद तैयार करते हैं उसे एन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। अब ये दो तीन प्रकार से हमारे साथ चलती है। पहला होता है दोस्तों सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का मतलब, आज मेरे पास 50 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज है, इससे मैं चाहूं तो एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ। 1 CR के आसपास एक 2 BHK दिल्ली में तो नहीं आएगा, है ना। नोएडा में भी नहीं आएगा, मैं अगर दिल्ली NCR की बात करूँ। ग्रेटर नोएडा में आ सकता है, फरीदाबाद में आ सकता है, गुड़गांव में भी अफोर्डेबल में आ जाए, है ना। तो आज मैंने 1 CR का एक अपार्टमेंट लिया इनकम के लिहाज से, और उसे किराए पे दे दिया। 2 से 2.5% आएगा साल का, 2 to 2.5 लाख रुपीज, प्लस बहुत से हैसल्स होंगे। कंपैरिजन पे हम अभी आएंगे। ओके। रेगुलर PPT वाला ऑप्शन होता है कि मेरे पास 1 करोड़ इकट्ठा नहीं है, मैंने उसको 5 इयर्स या 12 इयर्स की ऑप्शन में डाल दिया। सुबोध जी अभी स्क्रीन पे ज्यादा मत करिए कुछ, मेरा रिकॉर्डिंग आप खराब देंगे करनी। ओके। तो बजाज के अंदर भी 5 इयर्स से कम वाला भी ऑप्शन होता है और सिंगल वाला भी ऑप्शन होता है। तो मैं मेरे पेंशन की तैयारी कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 12 इयर्स तक इसमें पेमेंट डाल सकता हूँ। ठीक है। ये फर्स्ट इन द इंडस्ट्री था 2, 3 और 4 साल में। तो फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म्स ऑफ 1 to 11 ईयर्स। टीपीटी का मतलब होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म। मुझे जब पेंशन आना शुरू होगा उससे पहले आई हैव टू इनपुट सम अमाउंट। तो वो अमाउंट मैं सिंगल ईयर में डाल रहा हूँ। 2 साल डालने के बाद पेंशन चाहता हूँ, 3 इयर्स बाद चाहता हूँ, 4 इयर्स बाद चाहता हूँ। जब से भी मैं पेंशन चाहता हूँ उतना मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा सेल स्टोरी समझते हैं। कोई शख्स है जो 10 लाख रुपए 3 साल पे करेगा। 10 लाख रुपए 3 साल तक पे करेगा। टोटल कितना हो गया? 30 लाख रुपीज। मेरी उम्र है 35। मैंने 3 साल पे किया और अब मैंने छोड़ दिया इस पैसे को। अभी तो मुझे पेंशन की आवश्यकता है भी नहीं, तो मुझे लगा जब मैं 55 का हो जाऊंगा तब से पेंशन आना शुरू हो जाए। क्या बात बनेगी अब? 5,14,000 यहां से मुझे हर साल आना शुरू हो जाए। वी आर अज्यूमिंग कि एक बंदा 56 की एज से पेंशन लेना शुरू हो रहा है और वो 90 साल तक जी रहा है, इसीलिए 35 लिखा है यहाँ पर, ये होल लाइफ। राइट। तो 5.14 लाख गारंटी हो गया हर साल मुझे आता रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ स्पैन अप टू 90 इयर्स। और लास्ट में 100% अमाउंट जो मैंने जोड़ा था लेगेसी के तौर पर, मैं मेरे बच्चे को दे जाऊंगा या मेरे नॉमिनी को। ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। हमने एग्जाम्पल लिया है एक मेल जो 35 इयर्स का है। वी आर अज्यूमिंग ही सर्वाइव टिल 90 इयर्स। हमने उसको बोला सर 10 लाख रुपए 3 साल डाल। 30 लाख रुपीज में दोस्त कोई प्रॉपर्टी वाइट वाली तो शायद आएगी नहीं, है ना। और अगर आएगी भी तो बहुत से हैसल्स होते हैं। हमने अब उस एसेट को, एक डिजिटल एसेट को बना के रखा, जो कि 56 ईयर से लेकर 90 इयर्स तक हम मान रहे हैं कि पर्सन हमारा जीवित रहेगा।
ये उसको इनकम आएगी। बीच में कुछ हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा भी दिया जाएगा, वो तो ऑफ कोर्स है। अगर वो ठीक रहा तो गारंटेड रेगुलर इनकम हर साल आएगी, और जब उसकी हो जाएगी डेथ, ये पैसा उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। चलो, अब आगे बढ़ता हूं। यहां तक हम समझे। अब अगली स्टोरी पे आते हैं। सेल स्टोरी टू। सेव ओनली फॉर 2 इयर्स। किसी दोस्त ने बोला, यार 3 साल भी लंबा समय है। मेरा मित्र है, वो 52 ईयर्स का है। उसने बोला, भाई मुझे तो 50 लाख रुपए लगाने हैं, लेकिन इकट्ठे लगा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा अभी ले लो, थोड़ा अगले साल ले लो। मैंने कहा, सर 2 साल दे दो। 25-25 लाख रुपए उस बंदे ने मुझे 2 साल दिए। 52 की एज का था, 54 का हो गया। थोड़ा समय रुका, 5-6 साल। अब 61 की एज से उसको 5 लाख रुपए हर साल यहाँ भी आना शुरू हो गया। वी आर अगेन अज्यूमिंग कि वो 90 तक जिएगा, है ना। तो 60 के बाद 61 से उसका इनकम स्टार्ट हुआ। 61 से इनकम स्टार्ट हुआ, अगले 30 ईयर्स तक उसको एक इनकम आया, 5 लाख रुपीज पर एनम के हिसाब से। लास्ट में जो उसका जोड़ा हुआ 50 लैक्स था, वो हमने उसके नाम। So in the past slide also, and in this particular slide also, I am just trying to show you a way जहां पर एक इंसान अपने लिए एक गारंटेड इनकम का साधन बना सकता है जब तक वो जीवित है। अभी यहाँ हम सिंगल इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो जब तक वो जीवित है उसको ये पैसा आता रहेगा, और जब वो दुनिया छोड़ के जाएगा, ये पूरा का पूरा उसका जोड़ा हुआ अमाउंट, यहाँ उसने कितना अमाउंट टोटल ऐड किया था, 25 लैक्स इंटू 2, 50 लाख रुपीज। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसको हम आरओपी बोलते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये उस शख्स की मृत्यु होने के बाद उसके नॉमिनी को, जो उसके बच्चे होंगे ऑफ कोर्स, उनको हम देते हैं, राइट। तो गारंटेड दर, ब्याज की होती है ना दर, गारंटेड दर जीवन भर, इसका सिंपल एक मतलब है। तो आज मैंने पैसा लगाया, मेरा इनकम गारंटी हो गया। अब ये एन्युटी प्लान कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, कि ये आपसे बच्चे भी नहीं मांग सकते कि पापा ये पैसा निकाल के हमें दे दो। बोलोगे बेटा ऑप्शन ही नहीं है। पेंशन जब तक मैं जीवित हूं, ये पेंशन आ रही है ना, मेरे जाने के बाद जो जोड़ा हुआ पैसा था वो मिल जाएगा। और भाई 50 लाख रुपए इकट्ठा मिलने से कहीं बेटर है 5 लाख रुपए हर साल इनकम आती रहे। तो बल्कि वो चाहेंगे कि पापा लंबा जियो, ये इनकम तो आ रही है ना कम से कम, है ना, राइट। सो ये सेकंड पार्ट हो गया सेल स्टोरी टू। अब हम लोग क्या सोचते हैं और क्या रियलिटी में एक्चुअली में हो रहा है। एक बंदा जिसकी उम्र 40 साल है, एनुअल प्रीमियम 25 लाख दिया, 2 साल के लिए पे किया। हमने उसको बोला, सर हम 4.63 लाख रुपीज का उसका एक एन्युटी प्लान दे देंगे, जो कि उसको जीवन भर आता रहेगा, और लास्ट में हम उसको 50 लाख रुपए बच्चों को भी दें। एक और एग्जाम्पल है सिंपल सा, ऑफ अ पर्सन हु इज 40 ईयर्स ऑफ एज। इसने भी इसी प्रकार से 50 लाख रुपए 2 सालों में डाला, और फिर इसको जीवन भर एक गारंटेड इनकम आती रही। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु इज 52 ईयर्स ऑफ एज। ये अभी हमने अपने पिछली बार में भी देखा। तो जो जहां तक मेरी बड़ी एज होगी, नॉर्मली क्या देखा जाता है इस टाइप के प्लान्स में, कि भाई मैं अगर बड़ी एज में खरीदता हूं तो कम मिलता है ना। लाइफ इंश्योरेंस या इस टाइप के जो प्लान्स होते हैं, इसमें अक्सर क्या बोला जाता है कि आप अगर बड़ी एज पे लोगे तो आपको वापसी जो आना है, इंटरेस्ट जो आना है, वो कम आएगा। यहाँ पर आप देखिए ज्यादा आ रहा है। कंडीशन सेम है ना। 25 लाख इंटू 2 ईयर्स, 25 लाख इंटू 2 ईयर्स। इंतजार कितना किया, 7 साल। इंतजार कितना किया, 7 साल। यहाँ कितना इनकम आ रहा है, 4.63। यहाँ कितना आ रहा है, 5 लैक्स, 5.03 लैक्स। तो जो एक माइंड में होता है मिथ, यार बड़ी एज पे अगर इस टाइप के प्लान्स खरीद रहे हैं तो इनकम कम आनी है, ऐसा नहीं है। ये प्लान मैं जिस मर्जी एज पे खरीदूं, बल्कि हायर एज पे जाता जाऊंगा, कंपनी ज्यादा अच्छा रिटर्न देती रहेगी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नो मोर लॉन्ग टर्म पे कमिटमेंट, हायर द एज हायर द रिटर्न। तो भाई अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपको ज्यादा लंबा प्रीमियम पेमेंट टर्म का कमिटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कम है तो बिल्कुल लीजिए। हम्म? हमारे पास दोस्तों 9 तरह की एन्युटी ऑप्शंस होती है।
आपके पास ऑप्शन होती है इमीडिएट या डेफर्ड एन्युटी की। इमीडिएट एन्युटी क्या कहता है, मैंने आज पैसा दिया, फ्रॉम टुमारो आई रिक्वायर एन इनकम। डेफर्ड मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल डेफर्ड। इस टाइप के प्लान्स को हम जॉइंट लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि वाइफ का भी साथ हो जाएगा। हाँ जी, वाइफ या स्पाउस, इस तरीके से आप इसको देखें। तो आज अगर मैंने ये पॉलिसी खरीदा, मैंने ये प्लान खरीदा, 2 साल, 4 साल, 5 साल मैंने पेमेंट दिया। मान लीजिए आज मेरी उम्र 49 ईयर्स है, मैंने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया। आई वॉन्ट कि मेरा इनकम 60 की एज से स्टार्ट हो, है ना। तो आई कैन चूज एन ऑप्शन जहां जो इनकम मेरा फिक्स होगा, वो मुझे और मेरी वाइफ दोनों में से जो भी लास्ट तक जीवित रहेगा उसको आता रहेगा। हम एक एग्जाम्पल के साथ उसको भी समझें। ठीक है जी। मेडिकल्स इस टाइप के प्लान में नहीं होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। और एंट्री एज 35 ईयर्स से भी हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले नहीं होता था और आज भी नहीं है किसी का। तो दोस्तों विन विन फीचर क्या है, अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं छोटा सा प्रीमियम पेमेंट टर्म रख के भी, 2 या 3 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रख के भी अपने लिए एक बढ़िया इनकम की प्लान कर सकता हूँ। इकट्ठा ज्यादा पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या फायदा भाई, पहले 5 साल से कम का पीपीटी होता ही नहीं था, लेकिन अब 2, 3 और 4 आ गया है, तो मेरे को कस्टमर को कन्विंस करने में आसान। देखो यहाँ पर एक सैंपल एन्युटी रेट्स, डेफरमेंट 5 साल, डेफरमेंट 10 साल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्रेंड्स फॉर योर रेफरेंसेस। मैं एक एग्जांपल से किसी भी एक का एग्जांपल लेके बात कर लेता हूँ। तो आज मेरी उम्र मान लीजिए 50 साल। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। माय करंट एज इज 50 ईयर्स। पीपीटी लिया 3 ईयर्स का। पीपीटी 3 ईयर्स का मतलब आई वुड बी पेइंग प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स। डेफरमेंट 5 साल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो मेरे को इनकम आनी है वो 5 साल बाद शुरू होगी। 3 साल मैंने पैसा भरा, 2 साल और रुकेंगे, इनकम 5वें साल से शुरू होगी। तो अगर मैंने 3 साल 10-10 लाख रुपए पे किया है, मतलब 30 लाख रुपीज मैंने पे किया, एन इनकम इक्विवेलेंट टू 2,13,000 मुझे जीवन भर आती है। ठीक है। कोई सवाल यहाँ माइंड में आ रहा है, प्लीज लिख के रखिएगा। मैं एक बार इसके प्रेजेंटेशन के बाद आपके सवाल ले लूं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाया जा रहा है, ये मेरी एज है, मैं इतने साल प्रीमियम भरूंगा और इतने साल बाद मेरा इनकम शुरू। और सेकंड ऑप्शन है, मैं इतने साल पैसा भरूंगा, मेरा इनकम इतने साल शुरू। तो भाई आज मेरी उम्र 50 साल है, मैंने 2 साल पैसा भरा। कितना भरा, 10-10 लाख रुपए भरा। 2 साल भरा मतलब 20 लैक्स मैंने पे कर दिया। जैसे ही मैं 60 का होऊंगा, डेफरमेंट इज 10 ईयर्स, जैसे ही मैं 60 का होऊंगा, मुझे 2,20,000 गारंटेड इनकम हर साल आना शुरू। कब तक आएगा, जब तक मैं जीवित हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। एलिजिबिलिटी देख ले। हु कैन टेक इट, मिनिमम 30 ईयर्स अगर मुझे इमीडिएट इनकम चाहिए, और अगर डेफर्ड इनकम चाहिए तो मिनिमम 35 ईयर्स। मैक्सिमम कितनी एज का बंदा खरीद सकता है दोस्तों, 75 ईयर्स तक का बंदा भी रेगुलर प्लान खरीद सकता है। एक ही बार पैसा देकर इनकम चाहिए, तो अगर आप 84 के भी हो तब भी बात। ठीक है, आगे बढ़। मुझे पता है कुछ सवाल आ रहे होंगे, हम एक बार लें। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 5 साल होना चाहिए, 2, 3 और 4, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हमारी खत्म होती हैं, इसलिए मैं इसको पॉज कर। चलो, सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज 46 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। मैं एक बार दोस्तों सभी को वापस म्यूट पे कर रहा हूं ताकि कोई कॉल डिस्टर्ब ना हो, नोइंगली अननोइंगली। ओके। तो अब हम देखते हैं, बंदा 46 ईयर्स का है, 8-10 लाख रुपए कमाता है, मैरिड है, अपने लिए एक सिक्योर्ड फैमिली फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है। जो हमने अभी सीखा और समझा कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो एक रेगुलर इनकम तो होने दो। ठीक है जी। हम अपने गारंटेड पेंशन गोल्ड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम उस शख्स की डिटेल डालना शुरू करते हैं। तो भाई जो हमारा ये वैल्यूड कस्टमर है, इसका नाम हम क्या क्या रखें भाई, राम रख ले।
राज रख लेते हैं, राज। हाँ, तो इसका नाम है राज। इसकी ये है मेल। इसकी उम्र है 1980, मतलब 46। ये इंडियन है। अगर कोई एनआरआई भी होगा हम उसको भी दे पाएंगे। फिलहाल मैं कोई दिल्ली का पिन कोड डाल देता हूं, और सेल्स पर्सन स्टेट भी दिल्ली का। ठीक है। अब यहां से हम इनकम डालना, इंफॉर्मेशन डालना शुरू करते हैं। तो भाई, रिलेशनशिप क्या है? मैं अपने लिए ये पॉलिसी खरीद रहा हूँ। हाँ जी। कितने साल पैसा भरूंगा? 46 का हूं तो मैंने सोचा 10 साल तो भर ले। ठीक है, 56 हो गया। एन्यूटी स्टार्ट आफ्टर 46 का हूं तो मैंने बोला 14 साल बाद कर दो यार, 60 की एज से स्टार्ट कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन जो हमने अभी एग्जाम्पल में भी समझा, लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ एन्यूटेंट। जब तक मैं जीवित हूं मुझे पेंशन आएगा, जैसे ही मेरी मृत्यु होगी ये पैसा मेरे बच्चों को मिल जाएगा। या फिर ये ऑप्शन जो अभी हमारे एक दोस्त पूछ रहे थे, जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर विद 100% एन्यूटी टू स्पाउस विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मैंने इसको चूज किया है। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे और मेरी वाइफ में से जो लास्ट तक जीवित रहेगा ये पैसा उसको आता रहे। तो मैंने वाइफ की एज भी अपने बराबर ही कर दी, 46। ठीक है। कैसे ऑपरेट करता है हम अभी बात करें। अब यहां पर दोस्तों दो ऑप्शंस दिखेंगे, प्रीमियम कितना डालना चाहता हूं, एन्यूटी कितना चाहता हूं। दोनों तरीके से मैं कस्टमर को समझा सकता हूं, है ना। मेरी एज अभी 49 है, मैंने 46 का एग्जाम्पल लिया है। मुझे ऐसा लगता है यार ना कुछ हो 50,000 तो महीने का आना चाहिए, है ना, तो भी कम से कम बेसिक एक्सपेंसेस निकलेंगे। तो मैंने 6 लाख रुपए एक साल का एन्यूटी अमाउंट यहां डाल दिया। आइए देखते हैं बीआई जनरेट करके। बीआई मतलब बेनिफिट इलस्ट्रेशन, कि मुझे ऐसा करने पर क्या क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे और किस किस प्रकार से मुझे इनकम। ये देखो जी, मैं 46 का राज, मेरी वाइफ सिमरन, 10 साल पैसा डालूंगा, और फ्रॉम द एज ऑफ 60 मुझे इनकम आना शुरू होगा। कंपनी ने बोला कि भाई अगर आप 5,50,000 रुपीज, 5,50,895 आप अगर 10 साल डालते हो तो हम आपको 6 लाख रुपए का एक गारंटेड पेंशन लिख के देंगे, होल लाइफ। अब ये होल लाइफ कैसे आना है, ये देखिए। जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर विद 100% एन्यूटी टू स्पाउस। लास्ट सर्वाइवर, हस्बैंड और वाइफ में से जो लास्ट तक जीवित रहेगा ये पेंशन दोस्तों उसको आती रहेगी। हस्बैंड और वाइफ में से जो लास्ट तक जीवित रहेगा ये पेंशन उसको आती रहेगी, और दोनों के जाने के बाद नॉमिनी को पैसा। ठीक है जी, हमारे जो दोस्त जानना चाह रहे थे, ये वाली ऑप्शन पेंशन खरीदते हुए हम चूज करेंगे, जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइव। अब ऐसे में देखिए क्या होगा, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने 5,50,000 रुपीज पे किया, 895 यहां मेरा प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है जी, ये मेरा इंश्योरेंस कवर चल रहा है। मान लीजिए मैंने 4 साल 550 पे किया, मेरी हो गई डेथ। 5,50,000 मैंने 4 साल पे किया था, मेरी हो गई डेथ। इंटरेस्ट समेत 24,40,000 मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी खत्म हो जाएगी। मैंने 10 साल पैसा पूरा पे किया, 46 का था, 56 तक पे किया, 3-4 साल वेट किया, 61 की एज से गारंटेड अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपीज हर साल मुझे आना शुरू हो जाएगा, या मेरी वाइफ को आना शुरू हो जाएगा। और हमारी जब भी होगी डेथ, 55 लाख रुपीज हमारे नॉमिनी को पे कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत सिंपल वे से प्लान करता है काम, लेकिन बहुत अफेक्टिव रहता है किसी भी इंसान की फिनेंशियल प्लानिंग करने में। एंड आई कैन प्रॉमिस यू व्हेन आई से दैट इस टाइप की ऑप्शंस अभी और कंपनीज में अवेलेबल नहीं। तो फ्रेंड्स, ये प्लान ये कहता है कि भाई जब आपको एक सेकंड इनकम आएगी तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हर स्टेज ऑफ लाइफ की, हम चाहते हैं कि आपको उस समय
हेल्थ बेनिफिट्स भी बजाज देगी। ओके, क्या फर्क? दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब मेरा इनकम रुका, लेकिन मेरे खर्चे कम नहीं। और ज्यादातर जब एक एज पे मैं पहुंच जाता हूँ, 40, 45, 50 या 55, मेरे ज्यादातर खर्चे हेल्थ केयर से संबंधित होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस से संबंधित होते हैं और हाउसिंग एंड मेंटेनेंस होते हैं। इनकम कम होता जा रहा है, बट ये खर्चे नहीं कम होते। मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मेरे खर्चे बन चुके होते हैं, एंड नाउ दे विल। रिटायरमेंट चेंजेस योर हेल्थ केयर नीड्स ऑल्सो। मैंने एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखा हुआ है। मुझे पता है कि अगर मैं 24 आवर्स से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो मुझे ये पैसा मिल जाएगा, कैशलेस हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हुए बिना भी खर्चे करने पड़ते हैं जब मैं डे टू डे हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को देखता हूँ, इफ आई एम अबव 50, 55। तो दोस्तों, एक सीनियर सिटीजन ऑन एन एवरेज अगर 100 रुपए एडमिशन पे खर्च करता है, एडमिशन से पहले और एडमिशन से बाद वाले एक्सपेंसेस तकरीबन 3x हो जाते हैं दोस्तों। आउट पेशेंट केयर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बन जाती है, उनको बार बार ओपीडी में जाना पड़ता है। देर आर मेनी थिंग्स विच दे हैव टू टेक इन एडिशन। मेडिसिन का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। जब जब डॉक्टर्स पे जाता हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक्सपेंस हो जाता है। डॉक्टर की फीस भी बहुत ज्यादा। सो इन रियलिटी मेरे हेल्थ के खर्चे मेरी पेंशन इनकम को प्रैक्टिकली खा जाते। मुझे ऐसा लगता है मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखी हुई है, बट वो सिर्फ तब काम आती है जब मैं ज्यादातर 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। और दोस्तों, अब मेरा एज एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होती जा रही है, और आगे जाकर पैसे की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो मुझे ये इंश्योर रखना है कि हेल्थ मेरी पेंशन को ना। ज्यादातर हेल्थ एक्सपेंसेस जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते वो क्या होते हैं? कवर क्या क्या होते हैं दोस्तों? हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है कवर, जिसके अंदर रूम रेंट, आईसीयू प्रोसीजर ये सब आ जाता है। सर्जरी हो जाती है कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाती है। क्या क्या नहीं होती? डॉक्टर की लगातार होने वाली कंसल्टेशंस, रेगुलर ओपीडी विजिट्स, फॉलो अप विजिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो करवाने पड़ते हैं। मेडिसिन ऑफ कोर्स, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स ऑल्सो, जो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई है। वो कहते हैं भाई, समस्या होने से पहले अपना चेकअप करा लो, टाइमली एक्शन ले लो। बट ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप्स भी एक्सपेंसिव तो होते हैं, और कॉस्ट एस्केलेट होती जाती है हर वो स्टेज जो हमने मिस करी। तो आज अगर मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा लगाता हूँ 1 रुपी का, मैं आगे आने वाले समय में 3 से 5 रुपए की कॉस्ट जो मेरी लगनी है, मैं उसको बचा सकता। तो मान लीजिए हार्ट हार्ट अटैक वाली बात है, मैं अगर प्रिवेंटिव पे चेक लेता हूँ कर, तो उन सब एग्जामिनेशंस में कम पैसा लगता है। एंजियोप्लास्टी पे 2 लाख रुपए तक कम बता रहे हैं, आजकल तो बहुत लगने लगा है। बाईपास पे 5 लाख इन्होंने लिखा है, एक्चुअली में ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स आईसीयू वगैरह में बहुत। सेम वे से डायबिटीज, सेम वे से कैंसर। सो एन अर्ली चेकअप कैन प्रिवेंट योर diseases, avoid complications, and sometimes may even eliminate the need for treatment. तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, हमारा जो हेल्थ प्लान है, इसके अंदर हमने इन्हीं चीजों का ध्यान रखा हुआ है, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से टू यू, ये फीचर्स आपको और कोई कंपनी नहीं देती। अब दोस्तों, हम लोग आपको डायर हेल्दी बेनिफिट्स देते हैं। आपका मंथली पेंशन, अभी हमने एग्जांपल लिया, किसी का 5 लाख रुपीस का पेंशन, किसी का 10 लाख, किसी का 3 लाख। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3 लाख पेंशन का। दोस्तों, 3 लाख पेंशन का मंथली अमाउंट हो गया 25,000। तो 25,000 इंटू 3 टाइम्स 75,000 रुपीज के हेल्थ बेनिफिट्स हम आपको पहले ही साल से देना शुरू कर, जो अगर जॉइंट लाइफ है तो आपके साथ साथ आपके नॉमिनी को भी मिले। ठीक है। अब ये बेनिफिट्स कैसे काम करेंगे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये आपके डे टू डे ओपीडी विजिट्स को कवर होगा। साल में एक बार आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा, जो कि आपके मंथली पेंशन अमाउंट का इक्विवेलेंट कॉस्ट आपको दे देगा। मतलब ये हुआ
कि अगर मेरा साल का 3 लाख रुपए का पेंशन है, महीने का 25,000 रुपीज का मुझे पेंशन आना है या आ रहा है। प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मैंने आज प्रीमियम भरना शुरू किया, 10 साल बाद मेरा पेंशन शुरू होना है, तो मेरा पेंशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है या अभी 10 साल बाद शुरू होना है। आज ही से, इसी साल से जो मुझे मंथली पेंशन आना है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव टेस्ट मैं आज से करवाना शुरू कर सकता हूं। बात नंबर एक, फर्स्ट पॉलिसी ईयर से शुरू हो जाएगा ये। ओके, सो एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मेरा एक एन्यूटी प्लान है जिसमें 2 लाख रुपीज मैं 5 साल तक दे रहा हूं। कंपनी ने बोला 60,000 पर ईयर या फिर 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का 3 टाइम्स मतलब 15,000 रुपीज के हेल्थ बेनिफिट्स मुझे दे दिए जाएंगे दोस्तों, जिसके अंदर 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मुझे हर साल मिलेगा। मेरा पेंशन अभी शुरू नहीं हुआ है, आज से ही मिलेगा। 5,000 रुपए के डॉक्टर कंसल्टेशंस एंड लेबोरेटरी टेस्ट मेरे लिए फ्री हो गए। तो मैं ओपीडी में गया, मैंने बजाज की एप्लीकेशन पे जाऊंगा, मैंने ओपीडी का एक डॉक्टर बुक किया अच्छा सा मेरे एरिया का। उस डॉक्टर की फीस है 700 रुपीज। मेरे वॉलेट में 500 रुपीज डाल दिए जाएंगे। उस ओपीडी विजिट के लिए मैं जाऊंगा, 500 वहां से एडजस्ट हो जाएगा, 200 रुपीज मुझे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ओपीडी में जा सकता हूँ, स्पेशलिस्ट के पास जा सकता हूँ, दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकता हूँ। सबका एक कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। आपको बजाज एप्लीकेशन के द्वारा यू कैन बुक योर कंसल्टेंसी, यू कैन पे द अमाउंट ऑनलाइन, और जो बैलेंस अमाउंट होगा, अगर उस डॉक्टर की फीस हमारे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा होगी, तो बैलेंस फीस आप जाके पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन। तो देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप विद 89 टेस्ट, वैल्यू आपके मंथली एन्युटी के बराबर, साल में एक बार। ओके, जनरल फिजिशियन 500 रुपए हमारी ओर से, स्पेशलिस्ट पे जाएंगे 1,000 रुपए हमारी ओर से, फिजियोथेरेपी का सेशन 800 रुपए हमारी ओर से। टोटल अमाउंट आपकी मंथली एन्युटी के इक्वल, ये इस टेस्ट के अलावा है, प्लस डिस्काउंट। ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अगर आपने एक ऐसा प्लान खरीदा जहां आपको 50,000 रुपीज पर मंथ एन्युटी आनी है, अभी आ रही है या 10 साल 12 साल बाद से आनी है, नो प्रॉब्लम्स। आपका साल का एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज हम करा के देंगे। आपकी जनरल फिजिशियन विजिट्स, स्पेशलिस्ट की विजिट्स, फिजियोथेरेपी की विजिट्स इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज पूरे साल में हम करा के दें। वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर रेगुलर पेंशन प्लान्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। और अगर ये जॉइंट लाइफ है, ये अमाउंट दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, 60 तरह की क्रिटिकल इलनेस होती है दोस्तों, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो 50,000 पर मंथ अगर मुझे पेंशन आना था, इंटू 10, इंटू 10 मतलब 50,000 रुपीज, सॉरी 5 लाख रुपीज का आपको एडिशनल बेनिफिट दे दिया जाएगा। मान लीजिए कोई हार्ट अटैक हो गया, भगवान ना करे कोई कैंसर, कोई मेजर ऑर्गन फेलियर, ऐसा अगर कोई समस्या आता है, आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। और चौथा, अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशंस, जनरल फिजिशियन या स्पेशलिस्ट जो बजाज के पैनल पे होंगे, आप उन्हें फोन लगा सकते हो, सलाह ले सकते हो। अनलिमिटेड कहा जाता है, अनलिमिटेड का मतलब एक दिन में 5 बार, महीने में 15 बार। आई होप इतना बहुत होता है। ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना कि बस वो फोन पे ही रहेगा, है ना। तो वो फेयर यूसेज पॉलिसी के अंतर्गत एक महीने में 15 बार या एक दिन में 5 बार
आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो वाया फोन, जैसे हम कोविड के समय करते। ठीक है। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आज की तारीख में जब मैं अपने कस्टमर को बताता हूं और उसे प्राउडली बोलता हूं, सर कंपेयर कर लीजिए एलआईसी के साथ, आईसीआईसीआई के साथ, एचडीएफसी के साथ, पीएनबी के साथ, ये फीचर्स आपको कोई और कंपनी नहीं। ओके। डेफरमेंट जितना ज्यादा होता है, पेंशन उतनी ज्यादा आती है, ये बातें हम जानते हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ। जब हम प्रोडक्ट समझेंगे, कस्टमर से बात करना शुरू करेंगे, हम और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी इंक्रीज होगा ना। देखो, मेरा एन्यूटी अमाउंट जितना बड़ा होगा, मेरा हेल्थ बेनिफिट भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट क्या है मेरा, मेरी मंथली पेंशन का 3 टाइम्स। तो आज मेरी उम्र 35 साल है, मैंने डेफरमेंट पीरियड 5 साल का लिया, तो मेरा मंथली एन्यूटी 13,000 रुपए है। इसका 3 टाइम्स मेरा हेल्थ वॉलेट है। मैं 35 का हूं, मैंने डेफरमेंट पीरियड 10 ईयर्स का लिया, तो मेरा मंथली एन्यूटी 18,000 हो गया। इसका 3 टाइम्स मेरा हेल्थ वॉलेट। ठीक है। तो जितना लंबा समय मैं लगाऊंगा, उतना ज्यादा ही मुझे बेनिफिट, जितना हायर अमाउंट लूंगा, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सटेंडेड बेनिफिट टू योर स्पाउस ऑल्सो, एक पॉलिसी है, लेकिन दोनों लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने जॉइंट लाइफ खरीदा हुआ है, हेल्थ बेनिफिट आपको और आपकी वाइफ को, दोनों। जो अमाउंट सेम ही रहने वाला है, अमाउंट डबल नहीं होगा। तो टेक फॉर एग्जांपल, मेरा मंथली पेंशन अमाउंट 50,000 का है। ये 50,000 मुझे लगता है यार बहुत अमाउंट है, मैं कैसे यूज करूंगा। तो माई सेल्फ एंड माई वाइफ, दे बोथ कैन यूज। तो नाउ इट इज अ मोर वैल्यू टू द कस्टमर एंड हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर प्लान के अंदर बेनिफिट्स एक समय के बाद आना शुरू होते हैं। 5 साल पैसा दो, 10 साल पैसा दो, 15 साल पैसा दो, फिर पेंशन आना शुरू होगा, फिर बाकी बेनिफिट्स। कोई वेटेज नहीं है। 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, सिर्फ 30 डेज। आज मैंने प्लान शुरू किया, 30 डेज में मेरा फ्री लुक पीरियड खत्म होता है। 30 डेज के बाद मेरा सारे बेनिफिट शुरू हो गए। फुल लाइफ, फुल लाइफ कंपैरिजन विथ 4 5 कंपनीज। एम स्टैंड्स फॉर, मैं नहीं नाम लूंगा यहाँ पर, नाम लेना ठीक नहीं होता। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एम से स्टार्ट होती हैं, टी से स्टार्ट होती हैं, एच से स्टार्ट होती हैं, जिसका नाम आई से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है। तो हम अगर इसको ऐसे देखें, मेरी उम्र 60 साल की है, मैंने 5 साल पैसा दिया, एन्यूटी 65 में स्टार्ट हो रही है, तो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं 2,12,000 रुपए के। और बाकी कंपनियों में बेनिफिट्स सामने लिखे हुए हैं। एलआईसी का नाम इसलिए नहीं दिया हुआ कि एलआईसी में सिर्फ सिंगल प्रीमियम होता है, 5 साल भर के पेंशन लेने वाली ऑप्शन एलआईसी में नहीं। तो इफ आई एम 50 ईयर्स ऑफ एज और मैंने 10 साल का डेफरमेंट लिया कि मुझे 60 की एज से पेंशन आना स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ टोटल बेनिफिट्स आपको हर साल मिल रहे हैं 5,68,000 के, जो कि आप बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में देख सकते हैं। इवन इफ आई गो टू द मार्केट एंड इफ एनीवन इज कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन एप्पल, जैसा अभी हमारे कवि जी ने बताया भी था कि कुछ लोग समझदार होते हैं, मार्केट में कंपेयर भी ले सकते हैं कर, बेशक करें। आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है, आप उन्हें कह सकते हैं सर गो एंड कंपेयर इन द मार्केट। जो बेनिफिट्स और जिस वॉल्यूम के बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं, उस वॉल्यूम का बेनिफिट और कोई नहीं दे। Right? You can also take a screenshot of this particular slide. It will help you out a great deal in making your customers. ठीक है। तो जब भी हम इलस्ट्रेशन निकालेंगे, इस टाइप का एक पॉपअप आ जाएगा जो आपको बताएगा कि देखिए आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ओपीडी कंसल्टेशंस है, और डॉक्टर कंसल्टेशंस है। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन के अंदर भी दिखेंगी, और आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी कस्टमर को लिख दिया। एक एडिशनल पेज ये वाला जीपीजी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ऐड होकर कस्टमर के पास जाएगा। जो बेनिफिट्स आपने बताए वो उसे एक्सप्लेन। बजाज की एप्लीकेशन में आप जाएंगे, अपना पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, और रिटायर हेल्दी बेनिफिट्स के अंतर्गत यू कैन चूज योर डॉक्टर, यू कैन चूज योर सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द बेनिफिट दैट यू।